लॉन्ड्री मालिक की छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाकर उस शातिर चोर ने बैंक मैनेजर का महंगा सूट चुरा लिया। फिर उसने बड़ी सफाई से सूट के बटन में एक पिनहोल कैमरा फिट किया और सूट को वापस उसी जगह टांग दिया। बैंक मैनेजर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। अगले दिन वो पूरे रौब के साथ ग्राहकों के सामने अपनी बैंक सिक्योरिटी की तारीफें करता रहा। वो हंसते हुए बोला, इस बैंक की तिजोरी दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी है। उसने गर्व से बताया कि तिजोरी खोलने के लिए उसका फिंगरप्रिंट और डिप्टी मैनेजर की आवाज दोनों एक साथ चाहिए होंगे, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। मैनेजर ने आगे बताया कि अगर कोई किसी तरह अंदर घुस भी जाए तब भी गहने चुराना नामुमकिन है, क्योंकि हर लॉकर बुलेट प्रूफ ग्लास से बना है, जिसे तोड़ने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। और सबसे खतरनाक चीज, जैसे ही कोई इंसान तिजोरी के अंदर कदम रखेगा, कमरे में लगे अल्ट्रासोनिक सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और पूरा बैंक अलार्म से गूंज उठेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी हर बात सुन रहा था मार्टिन, एक ऐसा चोर जो चोरी नहीं करता था, खेल खेलता था। मार्टिन और उसका साथी पुलिस अफसरों का भेष बनाकर उसी पार्टी में पहुंचे। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी मार्टिन ने शराब का गिलास उठाया और अचानक लड़खड़ाकर सीधे मैनेजर से टकरा गया। पूरी शराब उसके सूट पर गिर गई। मैनेजर गुस्से में कुछ समझ पाता उससे पहले ही मार्टिन माफी मांगते हुए उसका सूट साफ करने लगा। उसी दौरान उसने बड़ी चालाकी से बटन में लगा कैमरा निकाल लिया। काम हो चुका था, लेकिन असली तैयारी अभी शुरू हुई थी। मार्टिन चुपचाप मैनेजर के पीछे पीछे जिम तक पहुंचा। वहां उसने पहले से दरवाजे के हैंडल पर एक पतली फिल्म चिपका रखी थी। जैसे ही मैनेजर गया, मार्टिन वापस आया और फिल्म निकाल ली। उस पर मैनेजर के साफ फिंगरप्रिंट छप चुके थे। इसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल उपकरणों से डिप्टी मैनेजर का फोन हैक किया और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अब उनके पास तिजोरी खोलने की दोनों चाबियां थीं, फिंगरप्रिंट और आवाज। लेकिन मार्टिन कभी जल्दबाजी नहीं करता था। वो और उसका साथी बैंक के बगल वाली इमारत में पहुंचे। वहां उन्होंने इलेक्ट्रिक आरी निकाली और धीरे धीरे दीवार काटना शुरू कर दिया। 10 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार में उन्होंने 2 छोटे छेद किए। फिर उन छेदों में स्टील के पाइप डाले गए। पाइप के सिरों पर लगे कांटेदार हुक अंदर जाकर फैल गए और दीवार में मजबूती से फंस गए। अगले ही पल उन्होंने पाइपों से बंधी रस्सियों को हल्का सा खींचा और 10 टन भारी कंक्रीट का हिस्सा नीचे आ गिरा। अब बैंक के अंदर जाने का गुप्त रास्ता खुल चुका था। दोनों उस सुराख से घुसते हुए सीधे बिजली वितरण कक्ष तक पहुंच गए। वहां उन्होंने निगरानी सिस्टम का कंट्रोल ढूंढा और पूरा सिस्टम हैक कर लिया। गार्ड्स की शिफ्ट बदलते ही उन्होंने लाइव कैमरा फीड हटाकर पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला दिया। अब सिक्योरिटी कैमरे सिर्फ झूठ दिखा रहे थे। बैंक अब पूरी तरह अंधा हो चुका था। दोनों सीधे तिजोरी के दरवाजे तक पहुंचे। रिकॉर्ड की गई आवाज और नकली फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते ही भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, कमरे के अल्ट्रासोनिक सेंसर एक्टिव हो गए। चारों तरफ अनगिनत लाल इंफ्रारेड किरणें चमकने लगी। अब उनके सामने था मौत का वो जाल, जिसमें एक छोटी सी गलती भी उन्हें हमेशा के लिए फंसा सकती थी। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।